Hello friends, good morning. I welcome to all in online education by from Radiant English Medium School, Salal. Today we learn about social science standard 6 semester first. The chapter's name is Sources of History. यानी कि चैप्टर का नाम है इतिहास के सोर्सेस मतलब जहाँ से हमें कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट प्राप्त होती हो उसको हम इंग्लिश में सोर्सेस कहते हैं। तो ये यूनिट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का मीनिंग यही होता है कि हम इतिहास कहाँ से जान सकते हैं, इतिहास हमें कहाँ से जानने को मिलता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। अर्ली इन द मॉर्निंग you receive a newspaper which makes you aware of the daily events and incidents। हर रोज़ सुबह आप न्यूज़पेपर प्राप्त करते हैं, आपके घर पे न्यूज़पेपर आता होगा जहाँ से आप दुनिया में हर रोज़ की बन रही घटनाओं से वाकिफ़ होते हैं। आफ्टर सम टाइम दीज इवेंट्स बिकम द पास्ट। थोड़े समय के बाद ये जो इवेंट्स है वो भूतकाल बन जाती है। वी रिकॉल द डेट एंड टाइम व्हेन द सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट्स हैपन्स। यानी कि ये जो भूतकाल में जो घटनाएं घट गई, जो बात हो बीत गई, उसको हम एक समय और तारीख के तौर पे याद करते हैं। जैसे कि 26/11 का गुजरात में धरतीकंप आया, तो हम उसको आज भी याद करते हैं कि 26/11/2001 में वो ज़बरदस्त 26 जनवरी को भूकंप आया था गुजरात में, वो हम आज भी याद करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि डेट एंड टाइम पे हमें उसको रिकॉल करते हैं। व्हेन द सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट हैपन्स, फोटोग्राफ्स एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन ऑफ द पास्ट इवेंट्स इन द न्यूज़पेपर हेल्प अस टू नो आवर हिस्ट्री। यानी कि जो इंसिडेंट और जो घटना घट गई वो न्यूज़पेपर में उसको तारीख और समय के हिसाब से याद किया जाता है। उसके बाद हमें उसके अंदर से इंफॉर्मेशन भी मिलती है और हम उस हिस्ट्री में उसे याद कर लेते हैं, हिस्ट्री में उसका नाम हो जाता है। हमें हिस्ट्री जानने में वो हमें मदद भी करता है। चलो हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। इन द अबव पेंटिंग यू कैन सी ए स्टैम्प, एन आइडल, ए सील, यूटेंसिल, वेसल्स एंड वेरियस अदर टूल्स। यानी जो ऊपर एक चित्र पेंटिंग दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं ये रही, तो उसमें अलग अलग चीज़ें दी गई है, जैसे यूटेंसिल है, स्टैम्प है, सिक्के हैं पुराने, बराबर, आइडल है, सील है। तो ये जो यूटेंसिल यानी बर्तन, वेसल्स, ये जो है साधन, वो हमें अलग अलग इतिहास के बारे में बताते हैं। वी कम टू नो हिस्ट्री थ्रू सच सोर्सेस। ऐसे सोर्स से, ऐसी चीज़ से हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ द पास्ट एंड टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन। ऐसी चीज़ों से हम भूतकाल का और वर्तमान काल का जो कुछ नॉलेज है, जो कुछ बात है, वो हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं आज की स्थिति में, कि उस समय भी लोग कैसे कैसे चीज़ें का यूज़ करते होंगे, लोग कैसे जीवन जीते होंगे, ये सब हम जान सकते हैं। वी नो हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स फ्रॉम ओल्ड और एंशियंट बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, टेम्पल्स, स्टैम्प, वेल्स एंड अदर साइट्स। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। तो हम हज़ारों साल पुरानी इतिहास को हम कैसे जानते हैं? तो ऐसे पुराने बिल्डिंग हो, मकान हो, किले हो, मंदिर हो, स्टेप यानी वाव हो, यदि अलग अलग जो हिस्टोरिकल साइट होती है उससे हम हज़ारों साल पुराना इतिहास जान सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, तो हम इसको एक्टिविटी के द्वारा थोड़ा समझ लेते हैं। मेक ए स्क्रैप बुक ऑफ ए ओल्ड आर्टिकल्स, पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफ्स गैदर्ड फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इन योर स्कूल और टाउन विलेज लाइब्रेरी। आप अपने जो लाइब्रेरी है गांव में, शहर में, वो लाइब्रेरी में जाके अलग अलग उसके बारे में पेंटिंग, उसके बारे में आर्टिकल, फोटोग्राफ्स देखे, उसको इकट्ठा करें। न्यूज़पेपर कोई पुराना मिले तो उससे, मैगज़ीन में से भी आप ऐसे फ़ोटोग्राफ्स या कोई भी चीज़ मिले उसको आप गैदर्ड करें, मतलब इकट्ठा करें। When collecting articles
photographs and pictures of paintings we gather in historical information। जब हम कोई पुराने आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स या पिक्चर या कोई भी पेंटिंग हो उसको हम ऐतिहासिक तौर के ऊपर इकट्ठा करते हैं तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि माहिती मिलती है। यू माइट इवन नो सम पीपल हु हैव ए कलेक्शन ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स। दुनिया में या आपके गांव में कोई भी आप जगह जानते होंगे कि ऐसे भी कई लोग होते हैं जो जिनको पुराने सिक्के, पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का बहुत शौक़ होता है। फ़ोटोग्राफ्स हो, कॉइन्स हो, स्टैम्प्स हो, कोई रिटर्न इन्फॉर्मेशन हो, तो ये सब हम ऐसे लोगों को हम जानते हैं, ऐसे लोग हमारे आजू बाजू कोई होते हैं। दिस ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज पास्ड on to us by earlier generation. In December 2000, most of the newspapers had published various articles with photographs on the incidents and events of the 20th century, which became famous as Millennium Gallery। तो तकरीबन 2000 के दिसंबर महीने में ऐसी सारी चीज़ों का कलेक्शन करके एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था और उसके बारे में 20वीं सदी के बारे में उसके अंदर बहुत कुछ लिखा था जिसका टाइटल दिया गया था मिलेनियम गैलरी। नेक्स्ट पैराग्राफ, आपको सोचना है, थिंक यानी सोचिए। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एनी वन पर्सनालिटी। गिव ए ब्रीफ समरी ऑफ द पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर और इवेंट फ्रॉम योर स्क्रैप बुक और कलेक्शन। नरेट एन इंसिडेंट और गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑनरेबल पर्सन ऑफ योर विलेज और सिटी। मतलब आप सोचे कि आपको भी ऐसी माहिती मिलती है, आप ऐसा कुछ स्क्रैप बुक या कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसका आप पर्सनली अपने पास रखेंगे, फिर इसको एक समराइज़ करेंगे कि उसके बारे वो जो आपने कुछ पुरानी चीज़ें इकट्ठा की है, कलेक्शन किया है, वो किस समय बनाई गई, उसका आर्किटेक्चर कौन था, कौन सी शिल्पी में लिखा गया है, इसका महत्व क्या है, इतिहास क्या है, वो आपको एक छोटे से पैराग्राफ में नरेट करना है, लिखना है, उसके बारे में जानना है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, यू आर अवेयर ऑफ द इंसिडेंट्स एंड पर्सनालिटीज़ ऑफ द 20th सेंचुरी फ्रॉम आर्टिकल्स एंड फोटोग्राफ्स। आप 20वीं सदी कि जो कुछ फ़ोटोग्राफ्स है, जो कुछ आर्टिकल्स है, जो कोई इंसिडेंट्स है, उसके बारे में आपने जानकारी हासिल की। सिंस आवर हिस्ट्री इज़ वेरी एंशियंट, फिर भी हमारा जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। वी आर ऑलवेज ईगर टू नो दैट वॉट पीपल वेयर ईटिंग एंड वेयरिंग इन, हाउ दे लिव्ड एंड इन वॉट टाइप्स ऑफ हाउसेज एंड द एक्टिविटीज़ दैट वेयर ए पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ। Let us gather correct information from reliable sources। तो हम सब जानते हैं कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है। रामायण महाभारत काल से ये इतिहास चला आ रहा है, लगभग 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है। तो हम सब इनको जानने के लिए थोड़े आतुर होंगे, आप भी। तो चलो उनको जानते हैं कि उस समय लोग कैसे खाते होंगे, कैसे कपड़े पहनते होंगे, कैसे रहते होंगे, जीते होंगे, किस प्रकार के घर उस समय उन्होंने बनाए होंगे, कैसे एक्टिविटी करते होंगे, उनका दैनिक जीवन कैसा होगा, वो हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जानते हैं। यहाँ पे रिलायबल सोर्सेस उसका दिया है, वो हम पढ़ेंगे और जानेंगे। फर्स्ट, ताड़पत्रस एंड भोजपत्रस। तो उस समय आज के जैसे कागज़ या पेपर्स नहीं थे, तो उस समय ताड़पत्र और भोजपत्र ये क्या है कि उस समय के ऐसे पेड़ आते थे, उस पेड़ के छाल, कोई पौधा हो या कोई तांबा का कोई पत्रा हो, उसके ऊपर ऐसे लेख, ऐसे आर्टिकल लिखते थे जिसको इंग्लिश में ताड़पत्र और भोजपत्र बोलते थे। आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अलग अलग लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ये हम सब नहीं जान सकते, सिर्फ इतिहासकार जो लोग होते हैं उनको पता चल सकता है, क्योंकि उस समय की लिपि ऐसी होती थी, जैसे कि ब्राह्मी लिपि हो, अलग अलग लिपियाँ होती थी। तो ये जो लिपि है उसको ताड़पत्रस के ऊपर लिखी गई है, बराबर। चलो आगे देखते हैं। वी कैन नो अबाउट द पास्ट थ्रू वेरियस सोर्सेस।
द ताड़पत्रस एंड भोजपत्रस मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन मोस्टली इन द पांडु स्क्रिप्ट आर सम ऑफ देम। हम सब जानते हैं कि भूतकाल में अलग अलग हम सोर्सेज के बारे इतिहास को जानते आए हैं। उसमें से एक ताड़पत्र और भोजपत्र जो खास करके लिखा गया हुआ लेख थे, आर्टिकल्स थे, वो खास करके पांडु स्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि में लिखे गए हैं। यहाँ पे जो लिपि है वो पांडुलिपि है। भोजपत्रस आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ ट्री नेम्ड बोज। तो भोजपत्र थे, वो एक झाड़ आता था, पेड़ आता था बोज नाम का, जो हिमालय में पाया जाता था। उसकी स्किन यानी कि उसका जो ऊपर का भाग होता है चमड़ी जैसा, उसको हम छाल भी बोलते हैं गुजराती में, तो उसमें से वो निकाल के उसमें लिखते थे। Although most of the Pandu's manuscripts have been destroyed by insects, some are still preserved in temples, vihars, libraries and government museums. ज़्यादातर फिर भी ये जो पांडु मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी वो डिस्ट्रॉयड हुआ, किसके द्वारा? तो इंसेक्ट्स, जीव जंतु, उधई, बराबर, अलग अलग जीव जंतु लंबे समय तक कोई भी चीज़ पड़ी रहती है तो उसको वो खा जाते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं। तो उस समय भी ऐसे ही बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट को डिस्ट्रॉयड हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारी बची थी जो मंदिरों में, विहार में, लाइब्रेरी में पड़ी थी, गवर्नमेंट म्यूजियम में पड़ी थी। यूजिंग दिस sources we get a lot of information about kings, administration and public life in ancient time। तो ऐसी स्क्रिप्ट के द्वारा, ऐसे सोर्सेज के द्वारा हम उस समय के राजाओं, उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वहीवट, राजा कैसे राज करते थे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पब्लिक लाइफ कैसी थी, वो हम सब उस समय के हिसाब से जान सकते हैं। किसके द्वारा? तो ये सब लिपियाँ और ये सब आर्टिकल्स द्वारा। सेकंड, रिकॉर्ड्स इन स्टोन इंस्क्रिप्शन। दूसरी पद्धति वो लिखते थे पत्थर के ऊपर। पत्थर के ऊपर भी वो अपने नक्शे काम या अपने हथियारों से वो अपना लिपि और अपने जो कुछ बातें थी वो हमें बताते थे, वो पत्थरों पे लिखते थे। पत्थरों के ऊपर स्टोन इंस्क्रिप्शन करते थे। सोचो, मेक ए लिस्ट ऑफ द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स द प्रेजेंट डे। आज तक हमें कोई भी ये सोर्सेज प्राप्त होते हो, आज भी हमें कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका हमें एक लिस्ट बनाना है। हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेज अवेलेबल। अगर हमें कोई भी सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे? इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय में, मेन इंसिडेंट्स लाइक अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स, राइटिंग एंड of orders and treaties with other states were carved on stones or metal plates। तो पुराने समय में जो मुख्यतः इंसिडेंट्स होते थे, जैसे कि राजा की अचीवमेंट्स, राजा युद्ध लड़ते थे, बैटल्स करते थे, तो उनको याद रखने के लिए वो अपने विजय सिद्धि के तौर पर किसी कोई पत्थर के ऊपर, कोई स्टेट्स के ऊपर विजय प्राप्त किया हो तो कुछ पत्थर के ऊपर वो अपना लेख लिखवाते थे, या कोई मेटल प्लेट्स के ऊपर लिखवाते थे उसके बारे में कि ये राजा ने इस राज्य के ऊपर हमला किया, उसके साथ इस राजा को बंदी बनाया, इसके ऊपर विजय हासिल की, ये सब उसके अंदर लिखा जाता था। दीज मेटल प्लेट्स एंड स्टोन्स राइटिंग्स नॉन एज इंस्क्रिप्शन। तो ये जो कुछ लिखते थे, जो कुछ मेटल प्लेट्स लिखी जाती थी और जो कुछ स्टोन राइटिंग की जाती थी, पत्थर के ऊपर जो कुछ लिखते थे, उसको इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता था। एग्जिस्ट इवन टुडे एंड आर प्रिजर्व इन आर्चिव सच एज नेशनल आर्चिव ऑफ दिल्ली। तो आज भी ऐसे संग्रह है, आज भी ऐसी बातें हैं, चीज़ें हैं जो दिल्ली के अंदर, आर्चिव ऑफ दिल्ली, नेशनल आर्चिव ऑफ दिल्ली के अंदर उसका संग्रह है। आज भी हम दिल्ली जाएंगे तो इसके म्यूजियमों में ऐसे आर्चिव संग्रह स्थान हमें मिलेंगे। तीसरा है वेसल्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। उस समय कैसे बर्तन, कैसे गहने, कैसे साधन यूज़ करते थे, आइए देखते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि उस समय के ऐसे ऐसे बर्तन होते थे। ड्यूरिंग एग्जीबिशन यानी खुदाई के दौरान
utensils, stone tools, and ancient ornaments are found which help us to know the history of ancient times. तो ड्यूरिंग एग्जीबिशन यानी कि खुदाई के दौरान अलग अलग बर्तन, अलग अलग पत्थरों के साधन, अलग अलग पुराने गहने मिले थे जो हमें इतिहास जानने में मददरूप होते थे. बेस्ड ऑन पिक्चर 1.4 गैदर इंफॉर्मेशन ऑन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम द एग्जीबिशन साइट नियर योर रेसिडेंस. तो ये जो 1.4 में चित्र में दिया गया है, ये चित्र उसकी बात है. तो उसके अंदर जो कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ खुदाई के दौरान कहीं गांव के आसपास, शहर में या कहीं भी जगह मिली हो तो आप उसका पता लगाएं. जस्ट एज आर्कोलॉजिस्ट डू, वी टू कैन नो द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट टाइम्स फ्रॉम ओल्ड कॉइन्स, स्टोन इंस्क्रिप्शन, पेंटिंग्स एंड मेटल प्लेट्स. जैसे इतिहासविद है, भूस्तर शास्त्री लोग हैं, वो जो ऐसी चीज़ों से इतिहास जान सकते हैं, तो हम भी अलग अलग सिक्के, अलग अलग पत्थर, इंस्क्रिप्शंस, पेंटिंग से हैं, मेटल प्लेट से भी हम भी इतिहास जान सकते हैं. थिंग्स टू नो यानी जानने के लिए बातें. द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास के सोर्स, इतिहास की बातें, इतिहास के डॉक्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स, टॉयज, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, भोजपत्र, मेटल प्लेट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, ट्रैवलॉग्स, etc. तो ये सब क्या है? ये सब जो है वो इतिहास के, हिस्ट्री के सोर्स हैं. यहाँ से हम ऐसी बातों से हम इतिहास जान सकते हैं. ये चीज़ें इतिहास की सोर्सेस में आती है. स्टोन इंस्क्रिप्शन द राइटिंग्स विच आर द कार्व्ड ऑन स्टोन्स. स्टोन इंस्क्रिप्शन मतलब जो पत्थर के ऊपर नक्शी काम करके उसको बनाया जाता है. तो स्टोन इंस्क्रिप्शन इसको कहते हैं जिसके ऊपर, जिस पत्थर के ऊपर अलग अलग चीज़ों से इतिहास के बारे में लिखा हो. फिर आता है भोजपत्रस. तो भोजपत्रस किसको कहते हैं? द बार्क ऑफ ट्री ऑन विच बुक्स वेयर रिटन इन एंशियंट टाइम्स. यानी जो पेड़ के पौधे या छाल होती थी उसके ऊपर जो कुछ लिखा जाता था, जो कुछ बुक्स लिखी जाती थी, उसको कहते हैं भोजपत्रस. कॉपर प्लेट्स. तो इंस्क्रिप्शन ऑन कॉपर एंड tin carbon dating system is used by archaeologists to know the exact date and time of finding. तो कॉपर प्लेट्स में जो कॉपर के ऊपर जो कुछ इंस्क्रिप्शन की जाती थी, जो कुछ लिखा जाता था, उसको कार्बन डेटिंग सिस्टम से हम इतिहासकार लोग उसे जानते हैं और हम भी उसे जान सकते हैं. आर्चीव्स. आर्चीव किसको कहते हैं? प्लेसेस विच स्टोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. ऊपर आर्चीव्स, प्लेसेस विच स्टोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. तो आर्चीव किसको कहते हैं? तो प्लेस विच स्टोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जहाँ पे ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्टोर की जाते हैं उसको कहते हैं आर्चीव्स. बराबर. ओके दोस्तों, यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी करनी है. अरेंज एन एग्जीबिशन ऑफ वेरियस एंशियंट ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेंस ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज फ्रॉम योर हाउस, स्कूल, म्यूजियम्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन. हमें यहाँ पे एक प्रदर्शन करना है. हमारा जो घर है, स्कूल है, म्यूज़ियम है, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें को हमें हिस्टोरिकल माहिती लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है और उसको हमें राइट ए रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड इट इन योर नोटबुक. हमें अपने नोट के अंदर उसके बारे में रिपोर्ट बनाना है. थिंक, सोचिए. गिव रीजन्स हाउ ओल्ड टाइम्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स कैन सर्व एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हमें अपने रीजन्स देने हैं कि उस समय के लोगों के सराउंडिंग्स, आजू बाजू ऐसा हवामान, वातावरण कैसा होगा जो इतिहास, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आज तक उसको हम सह सकते आए हैं, चले आए हैं, उसको जान सकते आए हैं. वी सोर्सेज विल यू यूज़ टू नो 100 ईयर ओल्ड हिस्ट्री. आपको कौन सी चीज़ों से, कौन से सोर्सेज से हज़ारों साल पुराने
इतिहास को जानने को मिलता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल टू गेट द हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल लाइक स्टोरी टेलर्स, क्रोनोलॉजिस्ट एंड ट्रैवलर्स। जो ट्रैवलर्स होते हैं उसके द्वारा हम अलग अलग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कैसे प्राप्त करते हैं क्रोनोलॉजिस्ट के पास से, वो हमें जानना है। ओके, यहाँ पे हमारे चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है, वो हम पढ़ लेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। वी नो now that we now know that there are various sources from which we can get authentic historical information। हम अभी भी जानते हैं कि अलग अलग सोर्सेस जो हमें ऑथेंटिक प्रूफ के साथ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेट अस कलेक्ट द सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन गैदर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर टाउन, सिटी और विलेज। तो चलो हमारे गांव में या हमारे शहर में, नगर में कोई भी जगह ऐसे हिस्टोरिकल सोर्सेस हमें मिल जाए तो उसे हम कलेक्ट करें, उसे जानें। तो हमारे आजू बाजू ऐसे कौन से प्लेस है, कौन से स्थल है जहाँ पे हम ये हिस्टोरिकल सोर्सेस के आधार पे हम उसे कह सकें कि ऐसे प्लेस हिस्टोरिकल सोर्स है। You can know more about history from copper plates, भोजपत्रस and manuscripts of ancient times in the श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी, पाटन, नॉर्थ गुजरात। तो ऐसी पहली जगह गुजरात के अंदर हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी पाटन के अंदर आई हुई है, नॉर्थ गुजरात में। वहाँ पे हम ऐसी चीज़ें हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी है एली इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर नवरंगपुरा एरिया के अंदर एली इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी है। वहाँ पे भी हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देख सकते हैं, जान सकते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं। तीसरा है ट्राइबल म्यूज़ियम गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद। तीसरा भी अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ में ही है, जिसका नाम है ट्राइबल म्यूज़ियम। वहाँ पे भी हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। महावीर जैन आराधना केंद्र, कोबा, गांधीनगर के पास कोबा है, वहाँ पे महावीर जैन आराधना केंद्र है। वहाँ पे भी हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ऐसी हमें अलग अलग यूटेंसिल्स और बर्तन है पुराने, जो कुछ साधन है वो हम जान सकते हैं, इतिहास को पढ़ सकते हैं, बराबर, हमारा इतिहास जान सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये आज का चैप्टर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। और इसके बाद मैंने आपको एक PDF एक्सरसाइज के रूप में भेजी है, उसको आपको अपने SS के नोटबुक के अंदर उसको सॉल्व करनी है। थैंक यू।